नमस्कार दोस्तों, वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन की विमान हादसे में मौत हो गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब उनके बनाए वैगनर ग्रुप का क्या होगा। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने जब जून के आखिरी हफ्ते में बगावत की तो ये बात तय हो गई कि उनका खात्मा तो जरूर होगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 2 दशक के कार्यकाल में जब भी किसी ने उनके खिलाफ बगावत की है उसे सजा जरूर मिली है। जिस तरह से बुधवार को प्लेन क्रैश में प्रिगोजिन के मारे जाने की खबर आई है, उसने ये तो दिखा दिया कि पुतिन गद्दारी करने वालों को बख्शते नहीं हैं। हालांकि सीधे तौर पर प्रिगोजिन के मारे जाने के लिए पुतिन को दोषी भले ही नहीं ठहराया जा सकता है, मगर दुश्मनों से बदला लेने के उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि प्रिगोजिन की मौत में उनका हाथ नहीं रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन ने तो प्लेन क्रैश में जान गंवा दी, मगर अब उसके वैगनर ग्रुप का क्या होने वाला है? क्या उसे भी पुतिन खत्म कर देंगे? गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस की मदद से वैगनर ग्रुप को खड़ा किया था। प्रिगोजिन मारा जा चुका है। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि पुतिन धीरे धीरे वैगनर ग्रुप को भी खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले इसे तोड़ा जा सकता है और फिर पूरी तरह से बर्बाद किया जा सकता है। यूक्रेन युद्ध में भले ही वैगनर ग्रुप ने रूस की बड़ी मदद की है, लेकिन जिस तरह से उसने बगावत की उसकी वजह से वह न सिर्फ पुतिन की आंखों में चुभने लगा है, बल्कि लोग भी इससे नफरत कर रहे हैं। प्रिगोजिन के मरने के बाद ये साफ हो चुका है कि वैगनर ग्रुप के लिए अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल होगा। इसका असर भी देखने को मिलने लगा है। खबर आ रही है कि बगावत के बाद रूस छोड़कर बेलारूस गए वैगनर लड़ाकों ने वहां से भी भागना शुरू कर दिया है। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कम तनख्वाह से नौकरियां छोड़ रहे हैं, तो कुछ पश्चिमी अफ्रीका देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। एक वक्त बेलारूस में 5000 वैगनर लड़ाके थे, जो घटकर 1000 से भी कम रह गए हैं। बगावत की वजह से रूस अब चाहकर भी वैगनर ग्रुप पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि क्रेमलिन की तरफ से वैगनर को नया चीफ मिल सकता है, मगर ऐसा भी हो जाता है तो ग्रुप को खड़ा करना मुश्किल होगा। दरअसल वैगनर ग्रुप की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह प्रिगोजिन का वारलॉर्ड अफ्रीका देशों के भ्रष्ट नेता और तानाशाहों से रिश्ता था। अगर किसी को चीफ बनाया भी जाता है तो वह प्रिगोजिन की तरह इसे चलाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। ब्रिटेन के पूर्व एयर वाइस मार्शल और मिलिट्री एनालिस्ट शॉन वेल ने जून में कहा था कि वैगनर ने जिस तरह से बगावत के बाद मॉस्को तक कूच किया है वो हैरानी भरा लगता है। मगर यहाँ सबको ये बात भी जान लेनी चाहिए कि प्रिगोजिन के बिना वैगनर ग्रुप कुछ भी नहीं। प्रिगोजिन की गैर मौजूदगी में ये ग्रुप खुद को संभाल नहीं पाएगा। उन्होंने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि प्रिगोजिन के इशारे पर ही इतनी बड़ी संख्या में लड़ाके अपने दोस्त रूस से लड़ने चल दिए थे। आइए जानते हैं येवगेनी प्रिगोजिन की लाइफ स्टोरी के बारे में। 10 साल जेल में बिताने और कैद में ही जवान होने के बाद 28 साल के युवक ने जब खुली हवा में सांस ली तो खुद वह ही नहीं बल्कि उसका देश भी बदल चुका था। सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों में लूटपाट करने पर उसे जब पकड़ा गया तब सोवियत यूनियन टक्कर दे रहा था अमेरिका को। दोनों के बीच शीत युद्ध की गर्माहट थी, लेकिन 1990 में जब वह बाहर आया तब तक सोवियत संघ बिखरने के कगार पर पहुंच चुका था। उसके ही शहर में उभर रहा था एक ऐसा वर्ग जिसके पास सारी ताकत, सारा पैसा सिमटता जा रहा था। जेल में अच्छे बर्ताव की वजह से उस युवक को 3 साल की राहत मिल गई थी। इस बार उसने वाकई कुछ अच्छा करने के बारे में सोचा और सड़क के किनारे हॉट डॉग बेचने लगा। इस काम से उसे अच्छी कमाई हो जाती थी, लेकिन उसका मकसद जिंदगी भर हॉट डॉग बेचना नहीं था। आंखों में कुछ बड़े सपने पल रहे थे। उसके सामने से सड़क पर जब कोई कीमती चमचमाती कार गुजरती तो उसकी नजरें गाड़ी के शीशे के पार चेहरों को पहचानने की कोशिश करती। उस जगह उसने खुद को देखना शुरू कर दिया।
करीब 5 साल में उसने इतने बड़े पैसे जोड़ लिए कि अपना रेस्तरां खोल सके। उसे तलाश थी एक बिजनेस पार्टनर की, जो जाकर खत्म हुई ब्रिटिश होटल एडमिनिस्ट्रेटर टोनी गियर पर। इस रेस्तरां में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए पहले स्ट्रिपर्स का सहारा लिया गया, यानी लड़कियों जो ग्राहकों के सामने अपने कपड़े उतारें। इन स्ट्रिपर्स और खाने के स्वाद ने रेस्तरां को चर्चित बना दिया, साथ ही चर्चा में ला दिया उस युवक का नाम येवगेनी प्रोगोजिन। वही प्रोगोजिन जिसे आगे चलकर सबसे बड़ी निजी सेना खड़ी करनी थी, जिसे खड़ा करना था वैगनर ग्रुप। प्रोगोजिन की किस्मत और उसकी चालाकी ही कहेंगे कि छोटी मोटी चोरियां और लूटपाट में फंसने के बावजूद वह उस दलदल से बाहर निकल आया और सेंट पीटर्सबर्ग के एलीट और ताकतवर लोगों के बीच खुद को खड़ा कर सका। उसके रेस्तरां में जो खास लोग आते थे, उन्हीं में से थे आज के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। वह तब सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर के डिप्टी हुआ करते थे। यहीं से परवान चढ़ा पुतिन और प्रोगोजिन का रिश्ता। पुतिन ने अपने से 9 साल छोटे प्रोगोजिन में बेहद दुस्साहसी युवक देखा, जो उनकी मंजिल के रास्ते को आसान बना सकता था। वहीं प्रोगोजिन को पुतिन में ऐसा बॉस नजर आया जिसके जरिए उसकी भी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकती थी। प्रोगोजिन को इंटरव्यू देना पसंद नहीं था और उसके साथ काम करने वाले उसके डर से इंटरव्यू देते नहीं थे। ऐसे में वैगनर ग्रुप के हेड से जुड़ी तमाम बातें आज भी राज हैं। लेकिन रेस्तरां में प्रोगोजिन को खास लोगों की अगवानी करते देख चुके कर्मचारियों ने अपने नाम छिपाते हुए कुछ जगहों पर इतना जरूर बताया कि प्रोगोजिन में बड़े लोगों से नजदीकी बनाने की कला थी। अगर उसे किसी से काम निकलवाना होता तो वह बहुत आराम से निकलवा लेता, और पुतिन का साथ मिलने के बाद तो उसका कोई काम रुका ही नहीं। पुतिन जब राष्ट्रपति बन गए तो भी विदेशी मेहमानों को लेकर प्रोगोजिन के रेस्तरां में जाना लगा रहा उनका। इस शेफ का स्वाद ऐसा चढ़ा था कि रूस पर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में उसने करीब 21 अरब के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिए। यह ठेका था मॉस्को के स्कूलों में खाना पहुंचाने का, लेकिन हॉट डॉग बेचने की तरह ही खाना खिलाना भी प्रोगोजिन की किस्मत नहीं थी। उसके जीवन और शायद पुतिन के राजनीतिक दौर का भी सबसे अहम मोड़ था रूस का 2014 में यूक्रेन पर हमला, क्रीमिया को अलग कर उस पर कब्जा जमाना। उसी वक्त की बात है, मॉस्को की एक इमारत में रूस के वरिष्ठ अफसरों की बैठक थी। उसी बैठक में खाना खिलाने का ठेका लेने वाले प्रोगोजिन ने प्रस्ताव रखा, मुझे एक जमीन चाहिए जहां मैं वॉलंटियर्स को सैन्य ट्रेनिंग देकर रूस के लिए तैयार करूंगा। इस मांग में दरख्वास्त नहीं आदेश था। प्रोगोजिन ने अफसरों से कहा, यह ऑर्डर पापा का है। प्रोगोजिन के पापा यानी पुतिन। यहीं से शुरुआत हुई वैगनर ग्रुप की। हालांकि इस संगठन का आधिकारिक ऑफिस खोला गया 4 नवंबर 2022 को सेंट पीटर्सबर्ग में। जब प्रोगोजिन ने निजी सेना का प्रस्ताव रखा था, तब रूस के किसी सैन्य अफसर को नहीं लगा कि इस बात में कोई गंभीरता है। उन्होंने इसे बस एक सोसेबाजी समझा, पापा को खुश करने की कोशिश। लेकिन गुजरते वक्त के साथ वो सभी गलत साबित होते गए। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक वैगनर ग्रुप में एक समय 50,000 से ज्यादा लड़ाके थे। ये लोग यूक्रेन में लड़ रहे थे, सीरिया में लड़ रहे थे, मिडिल ईस्ट में थे, और अफ्रीका के कई देशों ने मदद ली थी इनसे। इन लड़ाकों को प्रोगोजिन ने जुटाया था पूरे रूस में घूम घूम कर। इनमें ज्यादातर तो वे थे जो जेलों से सजा काट कर निकले थे। प्रोगोजिन का दावा था कि उसकी आर्मी दुनिया में सबसे ज्यादा अनुभवी है, लेकिन शायद यही अहम रूसी सेना के साथ उसके टकराव की वजह बना। पिछले साल अक्टूबर में उसने रूसी सांसदों के बारे में कहा कि वे किसी काम के नहीं और सभी को बॉर्डर पर भेज देना चाहिए। यह पहली गलती थी तो नजरअंदाज कर दी गई, लेकिन इस साल मई में उसके और रूसी सेना के बीच खटास बढ़ती गई। प्रोगोजिन का आरोप था कि वैगनर लड़ाकों को हथियार नहीं दिए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में उसके सैनिकों की मौत हुई है। जून में यह आपसी लड़ाई बिल्कुल ही हाथ से निकल गई। प्रोगोजिन ने अपने लड़ाकों के साथ
मॉस्को पर चढ़ाई का आदेश दे दिया। वे लोग रूसी के दक्षिण हिस्से में मौजूद शहर रोस्तोव तक पहुंच भी गए। यहां रूसी सेना का मुख्यालय है। प्रिगोजिन की नाराजगी इस बात से थी कि यूक्रेन में उसके ट्रेनिंग कैंप पर रूस ने मिसाइल से हमला किया। तब उसने एक सार्वजनिक संदेश भी जारी किया था। पीएमएससी वैगनर कमांडर्स काउंसिल ने यह फैसला लिया कि रूसी आर्मी के दमन चक्र को रोका जाना चाहिए। ये लोग सैनिकों की जान को नजरअंदाज कर रहे हैं। वे न्याय शब्द को ही भूल चुके हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब न्याय होगा। जिन लोगों ने हमारे लोगों और रूसी सैनिकों की जिंदगी तबाह की है उन्हें दंडित किया जाएगा। हालांकि वह मार्च रोस्तोव में ही रुक गया। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुतिन और प्रिगोजिन में सुलह करा दी। प्रिगोजिन ने ऐसा जताया कि सब ठीक हो चुका है। पुतिन ने तो जाहिर भी नहीं होने दिया कि कुछ हुआ है, लेकिन दुनिया को पता था कि पुतिन विद्रोहियों को माफ नहीं करते। इसी वजह से जब खबर आई कि एक प्लेन क्रैश हो गया है जिसकी पैसेंजर लिस्ट में प्रिगोजिन का नाम था, तो टेस्ला के सीईओ इलान मस्क ने ट्वीट किया, मेरी अपेक्षा से ज्यादा समय लगा। हालांकि उन्होंने यह भी लिखा कि हो सकता है यह महज दिखावा हो, क्योंकि पुतिन अगर प्रिगोजिन को समझते हैं तो प्रिगोजिन को भी पापा के तरीकों की जानकारी तो होगी ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।